क्या हम किसी अनुबंध के अधीन हैं? जब बाइबल विशिष्ट अर्थ में वाचाओं की बात करती है तो यह परमेश्वर के चुने हुए राष्ट्र इज़राइल को दी गई वाचाओं की बात कर रही है। अनुग्रह की व्यवस्था में आज कोई भी उन अनुबंधों का भागीदार नहीं है जो इज़राइल और ईश्वर के बीच बने हैं। इब्रानियों 8:7 इस्राएल को दी गई पहली वाचा और दूसरी वाचा की बात करता है। पहली वाचा होरेब में इस्राएल को दी गई व्यवस्था का वर्णन करती है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब में हमारे साथ वाचा बांधी। व्यवस्था विवरण 5:2। दूसरी वाचा या बेहतर वाचा इज़राइल को दी गई नई वाचा भी है। इब्रानी 8:13 12:24। क्योंकि यहोवा का यही वचन है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। इब्रानियों 8:10। और फिर यिर्मयाह में, देखो यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। यिर्मयाह 31:31। यह जानते हुए कि वाचाएं इस्राएल और यहूदा को दी गई थीं, पौलुस ने अपने शारीरिक भाइयों अर्थात इस्राएल के विषय में कहा, लेपालन और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था देना और परमेश्वर की सेवा उसी को मिलती है। और प्रतिज्ञाएं रोमियो 9:4। अन्य जातियों और मसीह का शरीर। जैसा कि संसार के आरंभ से ही भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया है, अनुबंध ईश्वर और इस्राएल के बीच उनके भविष्य के उद्धार के संबंध में थे। हालांकि अतीत में गैर यहूदी और साथ ही आज मसीह के शरीर में रहने वाले लोग अनुबंधों का हिस्सा नहीं हैं। पौल कहते हैं, उस समय तुम मसीह से रहित और इस्राएल की प्रजा से परदेशी और प्रतिज्ञा की वाचा से रहित और आशाहीन थे और जगत में परमेश्वर से रहित थे। इफिसियों 2:12। अतीत में किसी अन्य जाति को परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वाचा के प्रावधानों का पालन करना पड़ता था। अधिक जानकारी के लिए देखें, क्या पुराने नियम में अन्य जातियों को बचाया गया था, हालांकि उन्हें इज़राइल को दी गई वाचाओं से अलग कर दिया गया था। अनुग्रह की व्यवस्था के दौरान विश्वासियों को किसी भी अनुबंध संबंध के बाहर क्रूस पर मसीह के छुटकारे के कार्य का लाभ प्राप्त होता है। यह पूरी तरह से ईश्वर की कृपा से था कि हमें अनंत जीवन और मोक्ष से जुड़े आशीर्वाद प्राप्त हुए। अन्यथा अनुग्रह नहीं होता। रोमियो 11:6। आज न तो कोई यहूदी है और न ही गैर यहूदी। आज किसी भी राष्ट्र के लिए ईश्वर के समक्ष कोई विशेष दर्जा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उन सब को अविश्वास में डाल दिया है कि वह सब पर दया करे। रोमियो 11:32। मुक्ति की आवश्यक शर्तों को प्रदान करने वाली एक वाचा के बजाय आज विश्वासी एक ही शरीर के हैं और ईश्वर की कृपा के सुसमाचार द्वारा मसीह में वादे के भागीदार हैं। इफिसियों 3:6, तीतुस 1:2-3। हम अतीत में दी गई किसी भी वाचा के पालन के अलावा ईश्वर की दया और कृपा प्राप्त करते हैं। हम इसे विश्वास से प्राप्त करते हैं। रोमियो 5:1 8-10।